हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स मी सुनील लारवानी। आज एक और न्यू टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। एचआईवी की लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी, एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा था। और कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें आपको मैं यहाँ पर भी क्लियर कर दूंगा। अब एचआईवी का लाइफ साइकिल जितना जल्दी हो सके मैं आपको ईजी वे के अंदर यहाँ पर क्लियर करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, एचआईवी जो है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किस्म का वायरस है जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, एड्स। और ये एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है, तो जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं एचआईवी और एड्स का, थोड़ा बहुत मैं इंट्रो दे चुका हूँ। अब जो जैसे भी ये वायरस जो है, एचआईवी वायरस जो है, मैंने डिस्कस किया हुआ था कि इसके अंदर आरएनए होता है। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब ये वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके से बॉडी में एंटर होता है। जैसे कोई ब्लड के थ्रू एंटर हो गया या किसी के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी एंटर हो जाता है। अब इसके जो ट्रांसमिशन है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी में वायरस एंटर हो चुका है। अब ये एंटर होने के बाद ये हमारी बॉडी में दो तरह के जो खास सेल होते हैं वहां पर जाकर ये अटैक करता है। तो ब्लड में दो तरह के सेल होंगे, व्हाइट ब्लड सेल के टाइप होते हैं। एक का नाम होता है मैक्रोफेजिस सेल, ठीक है, और दूसरे का जो होगा टी लिम्फोसाइट्स या T4 सेल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एचआईवी वायरस जो होगा, ये वायरस कहाँ एंटर होगा, मैक्रोफेजिस सेल के अंदर, दूसरा टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर। अब ये भी मैं बताता हूँ। तो अब ये स्टेप वाइज मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वायरस आकर उस सेल के साथ अटैचमेंट करेगा, फिर उसके बाद फ्यूजन करेगा, फिर उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करेगा, अपने काम के लिए जो चीजें बनानी है बनाएगा, फिर वहां से वो बाहर निकल जाएगा बडिंग की प्रोसेस के थ्रू। अब ये जल्द हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाय स्टेप वाइज। सबसे पहले एचआईवी वायरस जो है, याद रखिएगा, एड्स की बीमारी काज करता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो क्या है, आरएनए है। और एड्स वो बीमारी है जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्योंकि ये एचआईवी वायरस जाकर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है, जो हमें बॉडी से बचाते हैं, मतलब कि बीमारियों से जो बचाते हैं, उन सेल के ऊपर जाकर अटैक करते हैं ये एचआईवी वायरस। इसलिए तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था ताकि दूसरी जो बीमारी है, दूसरी जो डिजीज है वो इजीली हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर लेती है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वायरस होगा उसका फर्स्ट फेज जो होता है उसका नाम क्या होगा, अटैचमेंट। सबसे वायरस पहले आकर होस्ट के सेल पर आकर अटैचमेंट करेगा। जैसे वायरस बॉडी में एंटर हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, मैक्रोफेजिस के अंदर एंटर होगा, फिर यहां से रिलीज होने के बाद टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर जाकर अटैक करेगा। लेकिन किस तरह करेगा वो आपको यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। समझ लें, मैं मैक्रोफेजिस का यहाँ पर समझा देता हूँ, टी लिम्फोसाइट्स का भी सेम होगा। सबसे पहले वायरस फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, अटैचमेंट करेगा। तो यहाँ पर आ जाए इस डायग्राम के अंदर, ये आपके पास एक वायरस है, ठीक है। ये आपको वायरस की डायग्राम नजर आ रही है, ये क्या नजर आ रही है, डायग्राम। और ये आपको होस्ट का सेल नजर आ रहा है और इसके अंदर देखिए लिखा होगा CD4 सेल। CD4 सेल का मतलब है मैक्रोफेज या जो T4 सेल जो होंगे इनके ऊपर एक किस्म का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला। और ये रिसेप्टर जो है किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर बना होगा। ये होस्ट के सेल जैसे हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो होस्ट सेल है उस सेल के अंदर एक किस्म का रिसेप्टर लगा होगा। यहाँ पर ये जो रिसेप्टर मौजूद है, इस रिसेप्टर का नाम क्या है, CD4 सेल रिसेप्टर का नाम देते हैं। अब इसी रिसेप्टर की वजह से एचआईवी वायरस, ये वाला जो वायरस है, ये होस्ट के सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये CD4 जो रिसेप्टर है ये आपको मैक्रोफेजिस सेल, व्हाइट ब्लड सेल के टाइप है, और दूसरा जो टी सेल होते हैं या टी लिम्फोसाइट सेल, उन दो सेल के पास मौजूद होगा। तो जैसे ये ये CD4 रिसेप्टर को वायरस पहचान लेते हैं और आकर यहाँ पर क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, या इसको बाइंडिंग का भी नाम देते हैं। फर्स्ट फेज में क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा या अटैचमेंट करेगा। बस ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट किसके साथ करेगा, विथ CD4 रिसेप्टर सेल, कि जिसके पास कौन सा रिसेप्टर मौजूद होगा, CD4 रिसेप्टर सेल होगा। तो वो दो तरह के सेल के पास होता है व्हाइट ब्लड सेल के पास, एक होता है मैक्रोफेज, दूसरा किसके पास होगा, टी लिम्फोसाइट सेल के पास मौजूद होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका खत्म हुआ। सेकेंड फेज में क्या होगा, फ्यूजन करेगा। मतलब जो वायरस है अब वो T4 सेल या मैक्रोफेज सेल के अंदर एंटर होगा। तो वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। तो ये आपका जो वायरस है अब ये इंटर होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये इंटर होने जा रहा है किसके अंदर, ये होस्ट का जो सेल है इस सेल के अंदर इंटर होने जा रहा है। तो वायरस देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्यूज हो गया है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया, ये फ्यूज हो गया, फ्यूजन इसको कहते हैं।
तो फ्यूजन करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी यहाँ पर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो जो फ्यूजन हुई है किसके थ्रू हुई है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हुई है। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी चीज सेल मेम्ब्रेन उसको अंदर की तरफ इनफोल्ड कर ले, अंदर की तरफ क्या कर ले, एक किस्म का खड्डा बना ले अंदर की तरफ। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसने अंदर की तरफ इस तरह से क्या कर लिया, इस तरह से इनफोल्डिंग कर लिए, ठीक है, इस तरीके से अंदर से क्या कर लिए, ये इनफोल्डिंग कर लिए, ताकि ये जो वायरस था ये क्या हो गया, ये बाहर था, अब ये अंदर आ गया। तो इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं, इस प्रोसेस को कहेंगे फ्यूजन। तो जैसे सेल अंदर की तरफ फ्यूज हो गया, अंदर एंटर हुआ, तो इस एचआईवी के पास दो मेन चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो इसके पास दो आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, क्या मौजूद है, दो आरएनए के मॉलिक्यूल। समझ ले ये आरएनए के मॉलिक्यूल है, येलो कलर के जो नजर, एक ये रहा और दूसरा ये, और दूसरा इनके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, जैसे कि समझ लें ये आपके पास एक जो ग्रीन वाला नजर आ रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये एंजाइम है। तो दो चीजें मेनली याद रखनी है। तो यहां पर आ जाएं, फ्यूजन क्या हुआ, वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल, वायरस एंटर हो गया होस्ट सेल के अंदर। थर्ड फेज का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि वो एचआईवी वायरस के पास क्या मौजूद होता है, आरएनए, और वो अपने आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उसको देखा, मेकिंग डीएनए, डीएनए को क्या करना है, बनाना है। किससे बनाया जा रहा है, वायरल आरएनए, कि वायरस एचआईवी वायरस के पास जो आरएनए है उससे क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहां पर आ जाएं, ये वायरस का आरएनए है, ठीक है, ये क्या है, ये वायरस का आरएनए। और ये वायरस के आरएनए के पास देखें, ये आपके पास समझ लें कि एक एंजाइम मौजूद है, ये मैंने इसके ऊपर रेड मार्क कर दिया, ये वाला, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। और इसी आरएनए से अब क्या बन गया, समझ लें, ये आपको रेड कलर का जो नजर आ रहा है, ये क्या बन गया है, डीएनए बन गया है। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये थर्ड फेज के अंदर आपको याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है जिसमें डीएनए बन रहा है, और डीएनए को बनाने के लिए आरएनए चाहिए। और आरएनए किसका इस्तेमाल हो रहा है, ये भी याद रखना है कि वायरस का जो आरएनए है वो क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है, होस्ट के सेल के अंदर बन रहा है। ये सारा काम साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है, कहां पर हो रहा है, होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस प्रोसेस को नाम देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और एंजाइम कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, सॉरी आरएनए से जो डीएनए बनता है होस्ट के सेल के अंदर, तो उसका एंजाइम का नाम क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, तो उसके अंदर एंजाइम होगा ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब आ जाए, आपका थर्ड फेज क्या हो गया, कंप्लीट। अब फोर्थ फेज में क्या होगा, ये जो डीएनए था, पहले ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, फिर इसके सामने दूसरा स्ट्रैंड भी बनता है, तो डीएनए डबल स्ट्रैंड बनेगा। आरएनए से डीएनए बन गया, पहले सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, और दूसरा आरएनए जो मतलब कि दूसरा एक और स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए का। तो डीएनए अब क्या हो गया, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड हो गया। अब समझ लें ये डीएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड है। अब ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर ये फोर्थ फेज में क्या करेगा, इंटरग्रेशन करेगा। मतलब कि अब ये डीएनए किसका कहेंगे हम, ये डीएनए होस्ट का नहीं है, ये वायरस का डीएनए, क्योंकि वायरस ने बनाया है ना, वायरस ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके अपनी मेहनत करके बनाया है, उसका नाम क्या होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए जो बनाया। अब ये वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए कहेंगे। अब ये जो वायरल डीएनए है, ये जाएगा किसके पास, न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर बनने के बाद ये डीएनए बन गया है, डीएनए कहाँ गया, न्यूक्लियस। अब ये वाला जो रीजन कहला रहा है, ये पूरा न्यूक्लियस है, जो ब्लू कलर का रीजन नजर आ रहा है, ये वाला साइटोप्लाज्म था, और ये सेल के अंदर ये वाला कौन सा रीजन है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होस्ट का जो डीएनए था, जो सॉरी वायरस का जो डीएनए था, सॉरी इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि वायरस का जो डीएनए था, अब ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है, ये होस्ट का डीएनए, और इसके साथ रेड कलर वाला डीएनए देखें इंटर हो गया, तो मिक्स हो गया कह सकते हैं। ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों डीएनए मिक्स हो गए। अब जो रेड वाला डीएनए वो वायरस का डीएनए है, और ये ब्लू कलर वाला जो डीएनए किसका डीएनए है, ब्लू कलर वाला, ये होस्ट का है, दोनों मिल गए। इस प्रोसेस को नाम देते हैं इंटरग्रेशन। क्या कहेंगे इसको, इंटरग्रेशन। और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, जो आपको येलो कलर का एंजाइम नजर आ रहा है, इसका नाम है डीएनए इंटरग्रेज। क्या नाम देंगे, डीएनए इंटरग्रेज, जो इस होस्ट के डीएनए को वायरस के डीएनए के साथ मिला रहा है।
तो ये आपके पास देखें, ये होस्ट का डीएनए आपके पास यहाँ पर मिल गया है। किसके साथ मिल गया? ये रेड कलर वाले वायरस के डीएनए के साथ मिल गया। तो फोर्थ फेज आपका यहाँ पर खत्म हुआ, जिसको क्या करें? इंटरग्रेशन का नाम दे रहे। तो आ जाए, देखें यहाँ कह रहा है इंटरग्रेशन। इट मीन्स वायरल डीएनए इंटरग्रेज इनटू द होस्ट डीएनए, कि वायरस का डीएनए मिक्स हो गया है किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, ठीक है। और इस प्रोसेस किसके थ्रू हुआ है? एक एंजाइम का नाम याद रखना है, डीएनए इंटरग्रेज ने ये काम किया है। अब वायरस का नाम क्या हो जाएगा? प्रो वायरस। अब ये जो वायरस एंटर हुआ ना, अब इसको नाम क्या दे देंगे? प्रो वायरस का नाम देंगे। प्रो का मतलब बिफोर, लेकिन नया वायरस नहीं बना, उससे पहले वाली स्टेज है। तो ये वाला वायरस क्या नाम देंगे? इसको प्रो वायरस का नाम देंगे। तो पूछा जाएगा प्रो वायरस क्या बनता है? ड्यूरिंग डीएनए इंटरग्रेशन के अंदर क्या बन गया? प्रो वायरस। तो आपके 4 स्टेप यहां पर खत्म। नंबर 5th फेज में क्या कह रहा है? 5th फेज में आपके पास क्या कह रहा है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन होगी। दो चीजें, ट्रांसक्रिप्शन होगी और उसके साथ साथ रेप्लिकेशन भी होगी। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, यहां पर आपने समझा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। अब ये जो है ना, ये जो इंटरग्रेटिंग डीएनए जो है, जो होस्ट के साथ डीएनए मिल गया है वायरस का, अब ये दो काम करेगा। एक तो बनाएगा, ये क्या बनाएगा? एक बनाएगा एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए या आरएनए कह सकते हैं। और दूसरा इससे बनेगी एक और चीज की, आरएनए की कॉपी बनेगी। क्या बनेगी? आरएनए की कॉपी बनेगी। अलग करेगा, आरएनए बनेगा तो इसको आप नाम देंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। और दूसरा इसके साथ साथ एक एमआरएनए भी बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए। अब जो एमआरएनए बनेगा तो उसको आप नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जो नया आरएनए बनेगा, जो वायरस का खुद का बनाएगा, वायरस खुद के लिए जेनेटिक मटेरियल भी बना रहा है, ये 7 काम हो रहे हैं, तो इसको नाम क्या देंगे? रेप्लिकेशन का नाम देंगे। वायरस अपनी कॉपी बनाएगा तो आरएनए का नाम, आरएनए बनाएगा तो उसको कहेंगे रेप्लिकेशन, और वायरस अपने प्रोटीन बनाने के लिए जो एमआरएनए बनाएगा तो उसको नाम क्या देंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से जो सिर्फ आरएनए बनेगा, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा, तो वो क्या होगा? रेप्लिकेशन। तो इस केस में देखें, दो काम हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन। एक तो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, एमआरएनए को बनाया जा रहा है, दूसरा आरएनए जो बनाया जा रहा है वो वायरस का जीनोम फॉर न्यू वायरसेस। दो चीजें। अब जो ये एमआरएनए है, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पर आ जाए, अब समझ लें, इससे एक यहाँ पर ये निकल गया, समझ लें, ये बन गया क्या? एमआरएनए। अब ये एमआरएनए जाएगा इस होस्ट के साइटोप्लाज्म में, एक चीज मौजूद होती है जिसका नाम होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम के ऊपर काम करेगा और राइबोसोम प्रोटीन बना कर देगा। अब वो प्रोटीन किसका बनेगा? वायरस के लिए बनेगा। वायरस ने हुक्म दिया भाई कि मेरी बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, तो साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। और दूसरा, अब ये बन गया आरएनए। अब समझ लें कि ये नया आरएनए बन गया, ये वायरस की न्यू कॉपीज बन गई आरएनए की, और दूसरा यहाँ पर ये बहुत सारे प्रोटीन बन गए। अब ये डॉट समझ लें क्या है? ये प्रोटीन है, ये बहुत सारा प्रोटीन यहाँ पर बन गया। और ये किसने बनाया है? ये एमआरएनए बनाया है। और ये प्रोटीन बनने के, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा राइबोसोम के ऊपर, उसको नाम क्या देंगे? ट्रांसलेशन भी हुई है यहाँ पर। अब आपके पास ये नया आरएनए बन गया, इस आरएनए के ऊपर ये प्रोटीन जो होंगे इस तरह से क्या होंगे? कोट होना शुरू हो जाएंगे, कोटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब ये कोटिंग हो गई, इसको नाम क्या? कोडिंग, मतलब कोट हो गई, प्रोटीन की कोट बन गई, ठीक है। और प्रोटीन कोट होने के बाद अब ये वायरस चल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? असेंबली, जिसके अंदर वायरस का आरएनए और उसके ऊपर प्रोटीन आ जाएगा। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? असेंबली का नाम देंगे। तो कह सकते हैं, सिंपली कहते हैं, व्हेन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड, एचआईवी यूज इट्स अनदर एंजाइम कॉल्ड प्रोटीएज। तो यहाँ पर एक और एंजाइम का यूज होगा, उस एंजाइम का नाम क्या होगा? प्रोटीएज। वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा और इस आरएनए के ऊपर कवर्ड कर देगा, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस प्रोटीन का या आरएनए के ऊपर कवर बना देगा, कैप्सिड बनाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? असेंबली। ये फेस यहाँ पर खत्म हुआ, न्यू प्रोजेनी बन गई। 7th फेस जो है आपका लास्ट वाला जो है, यहाँ पर देखें, डेवलप न्यू प्रोजेनी होगी, इसको कहते हैं बडिंग। बडिंग का मतलब है अब ये वायरस जो है थोड़ी सी बाहर की तरफ क्या कर रहा है? आउट ग्रोथ कर रहा है, सेल से बाहर निकल रहा है। क्या कर रहा है? सेल से बाहर निकल रहा है, तो इसको आउट ग्रोथ कहेंगे। आउट ग्रोथ का मतलब है बड बनाएगा, जिसको बडिंग का प्रोसेस कहेंगे। फिर इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की चीजें होती हैं। तो डीएनए कैप्सिड वगैरह बन गया, प्रोटीन बन गया, आरएनए बन गया। अब ये वायरस यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है भाई। अब जैसे निकलेगा तो ये वायरस के ऊपर एक किस्म की स्पाइक्स भी बन जाएंगी, ग्लाइकोप्रोटीन की रिसेप्टर्स जो है ना,
ये रिसेप्टर ग्लाइकोप्रोटीन की वायरस के ऊपर, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज होगा, अब यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस करेगा, अब सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होगी। तो जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये वायरस की जो ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन की चीजें मौजूद है, तो वो ये वायरस अपनी बॉडी के साथ बॉडी बना लेगा। तो वायरस की जो ग्लाइकोप्रोटीन ये स्पाइक्स वगैरह जो होती है ना, ये ग्रीन कलर की जो नजर आ रही है, ये जो नजर आ रही है आपको ये वाली, ये कहाँ से लेता है? ये सेल मेम्ब्रेन से लेता है। किसकी सेल मेम्ब्रेन से? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ये ग्लाइकोप्रोटीन खुद के लिए यूज करेगा, ले लेगा यहाँ से। और यहाँ पर जैसे ये बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को नाम देंगे बर्डिंग। अब ये नया वायरस बन चुका है, अब ये नया वायरस बन चुका है। अब इस वायरस का आप नाम दे सकते हैं, ये कौन सा वायरस बन चुका है? HIV वायरस नया बन गया। इसमें देखें 2 स्ट्रेन नजर आ रहे हैं और 3 तरह के इसके अंदर एंजाइम नजर आ रहे हैं, 3 कलर के। इसमें एक एंजाइम जो होगा वो उसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक का नाम होगा DNA इंटरग्रेज और एक का नाम होगा प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब ये 3 एंजाइम मौजूद होते हैं वायरस के अंदर, याद रखिएगा। DNA इंटरग्रेज, DNA प्रोटीएज और DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये 3 एंजाइम के नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ये HIV की लाइफ साइकिल खत्म हुई। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैक्रोफेज का क्या सिस्टम है। देखिए मैक्रोफेज व्हाइट ब्लड सेल के टाइप है। जैसे HIV वायरस पहली बार कहाँ एंटर होते हैं? मैक्रोफेज के अंदर जाते हैं, खामोशी से आकर अपना ये सारा लाइफ साइकिल रन कर देते हैं, काम कर लेते हैं, फिर आराम से इज्जत से बाहर यहाँ से निकल जाते हैं और सेल को पता भी नहीं चलता है, ना ही सेल के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग आती है। ठीक है, फिर ये जाते हैं, अब ये बन गया ना, अब ये जाएंगे किसके पास? अब ये जाते हैं T सेल के पास, जाते हैं T लिम्फोसाइट या T4 सेल जो होते हैं, वहां पर जाकर उन वायरस के उन सेल के ऊपर अटैक करते हैं और उन सेल को क्या करते थे? पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। उनको अंदर भी लाइफ साइकिल ये सेम करेंगे, लेकिन एंड के अंदर जैसे निकलेंगे उस सेल को बस्ट करके निकलेंगे। मैक्रोफेज को ये बस्ट नहीं करते हैं, लेकिन T4 जो सेल या T सेल जो उसको क्या कर देते हैं? ये बस्ट कर देते हैं। तो T जो सेल है यहाँ पर T लिम्फोसाइट, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं, ये पावर सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जब भी पैथोजन एंटर होते हैं तो उनके खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो ये T सेल के ऊपर जाकर अटैक करते हैं HIV वायरस और T सेल को बस्ट कर देते हैं। तो जैसे T सेल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर हम कहते हैं दूसरी बैक्टीरिया वायरस आकर अटैक कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से एड्स की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो चुकी है लाइफ साइकिल ऑफ एड्स या HIV की लाइफ साइकिल, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आने वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट सेल कि HIV वायरस सिर्फ इन मैक्रोफेज या T सेल के ऊपर अटैक करता है, क्यों करता है, किसी और के ऊपर क्यों नहीं करता। दूसरा इसके सिम्टम्स एड के, और ट्रीटमेंट जो है वो एड का क्या होगा, है भी या नहीं भी है, वो भी आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ट्रांसमिशन भी इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।